आजकल हमारे हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। उन्होंने हमारे दिमाग यानी कि हमारे मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार की चीजें डाल दी हैं जैसे कि वर्ण व्यवस्था हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या हो, परंतु यह बात बिल्कुल गलत है। सत्य इससे बिल्कुल उल्टा है और एक देशवासी होने के नाते मेरा यह परम कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सही ज्ञान दूं। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यह श्लोक कहा था, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रम्पी मां विद्य कर्ता रमवय। अर्थात इसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि वर्ण व्यवस्था को उन्होंने ही बनाया है, यानी कि जो लोग यह सोचते हैं कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा रचा गया है तो यह बिल्कुल झूठ है। वर्ण व्यवस्था श्री कृष्ण जी ने रचा है, जो कि उन्होंने स्वयं भागवत गीता में कहा। दूसरा, श्री कृष्ण भगवान ने वर्ण व्यवस्था को गुणों और कर्मों के आधार पर किया है, ना ही कि जन्म के आधार पर। गुण मात्र 3 प्रकार की होती हैं, पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। सतोगुण के द्वारा किए गए कर्म को ब्राह्मण कहते हैं और जो व्यक्ति रजोगुण के द्वारा कर्म करे उसे क्षत्रिय। वैसे ही जो व्यक्ति रजोगुण के साथ तमोगुण के साथ कर्म करे वह वैश्य और जो व्यक्ति तमोगुण के साथ कर्म करे वह शूद्र। अब भला इसमें श्री कृष्ण जी ने जन्म की बात ही कहां की, परंतु हम हमेशा अपने आप को इस जन्म से ही जोड़ देते हैं। चलिए एक बार के लिए हम इस उदाहरण को मान भी लेते हैं कि अगर हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था ना होती तो क्या होगा। हम सभी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या एवं लड़ाई के भाव रखते हैं, परंतु वर्ण व्यवस्था होने की वजह से ही हम एक हैं। अब इसको अगर सही से समझना है, इतना समझ लीजिए कि जानवरों और इंसानों में फर्क ये वर्ण व्यवस्था ही बनाती है। अगर वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती है तो हम में और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं बचता। और इसी बात को हम बायोलॉजी में इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कहते हैं, जो कि अक्सर जानवरों में देखा जाता है। इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि 2 ऐसे स्पीसीज यानी कि जो सेम ही स्पीसीज हों, उन्हीं स्पीसीज में जब आपसी युद्ध होता है और एक ही दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, इसी चीज को हम इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कहते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे इसी वर्ण व्यवस्था के ज्ञान को गलत तरीके से बताते भी हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं। उन लोगों से मेरा एक ही प्रश्न है, क्या आप श्री कृष्ण से भी बड़े हैं? अगर आप ऐसा भ्रम रखते हैं तो इसका मतलब है आप अज्ञान की चरम सीमा पर हैं और आपका अंत निश्चय ही बहुत समीप है। अंततः मैं आप सबको यह बात समझाना चाहूंगा कि वर्ण व्यवस्था हमारे हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही जरूरी व्यवस्था है। इसीलिए हमें स्वयं ही अपने आप को जागरूक करना होगा। अंततः धर्मो रक्षति।